अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं नया चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल चैप्टर माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग अब शुरू करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। चलिए बेटा, सबसे पहली बात आप यहाँ पे मेंशन करके रखोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर। सबसे पहली बात इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर आप लोग यहाँ पे लिखोगे कि जो जितने भी इनऑर्गेनिक के कंपाउंड्स होते हैं, जितने भी इनऑर्गेनिक के कंपाउंड्स होते हैं उनको हमने यहां पे 3 हिस्सों में डिवाइड करके रखा है। जितने भी इनऑर्गेनिक के कंपाउंड्स हैं उनको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर चुके हैं, ठीक है बेटा। पहला जिसको हम नाम बोलते हैं सिंपल साल्ट, ठीक है। शुरू करते हैं सिंपल साल्ट से। इंट्रोडक्शन में यहां पे दे रहा हूं सिंपल साल्ट की कहानी क्या है। एक ऐसा साल्ट जो एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से बनेगा। जब एसिड बेस का रिएक्शन होगा वहां पे जो बनने वाला साल्ट होगा उसको हम नाम बोलते हैं सिंपल साल्ट। और जो ही बेटा ये सिंपल साल्ट पानी के अंदर डाला जाता है तो हर अपने कॉन्स्टेंट आयन का टेस्ट देके जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या बोला सर ने? यहां पे एक ऐसा साल्ट जो एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से बनेगा। एसिड और बेस का रिएक्शन जब भी होगा वहां पे बेटा आप लोगों को साल्ट और साल्ट के साथ बेटा आप लोगों को वाटर नजर आएगा, ठीक है। अब मैं बात क्या कर रहा हूं, मैं बात बोलने के लिए क्या जा रहा हूं। मैंने बोला कि ये साल्ट सिंपल साल्ट तब कहलाएगा जब उसका हर कोई कॉन्स्टेंट आयन जो होगा वो अपना टेस्ट देके जाएगा इन एक्वस मीडियम। तो लिख के रखें बेटा, पहली लाइन में यही याद रखें, सिंपल साल्ट की डेफिनेशन लिख के रखें, ठीक है। salts which are formed by acid base reaction, salts which are formed by acid base reaction, salts which are formed by acid base reaction उनको हम नाम बोलते हैं बेटा सिंपल साल्ट। and give test for all its constituting ion, ठीक है। जब भी ऐसा आप लोगों को देखने को मिलेगा बेटा, जैसे आपके पास होगा बेटा NaCl है, जैसे आपके पास KCl है, जैसे आपके पास RbCl है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा करके बेटा हम इन वाले साल्ट्स को यहां पे नाम क्या बोलते हैं? सिंपल साल्ट, ठीक है। रही बात दूसरे वाले कंपाउंड्स की, तो ये तो सिंपल साल्ट की। दूसरी बात यहां पे आ रही है बेटा मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड्स की। यहां से ध्यान रखें बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड्स को मैं यहां पे डिस्कस कर रहा हूं। किनको हम लोग यहां पे मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड्स के नाम से जानते हैं? देखिए बेटा, जिसकी बात मैंने अभी की वो था सिंपल साल्ट। अब अगर मैं सिंपल साल्ट सिंपल साल्ट 2 या 2 से ज्यादा आपस में कंबाइन करवा रहा हूं, when 2 or more than 2 simple salts are chemically combined in a fixed proportion by weight, उस वक्त जो कंपाउंड बनेगा उसको हम नाम बोलते हैं मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड। लिख के रखे बेटा, when 2 or more simple salts are chemically combined in a fixed proportion by weight, compound formed are known as molecular addition compounds। ऐसे कंपाउंड्स को बेटा हम नाम बोलते हैं मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड्स। समझना है बेटा। अब ये जो मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड्स होते हैं, ध्यान लगा के बेटा, जो मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड्स होते हैं उनको हम यहां पे 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। टोटल में 3 टाइप के कंपाउंड्स हैं। पहला मैंने बोला सिंपल साल्ट। अब यही सिंपल साल्ट when 2 or more than simple salts are chemically combined in a fixed proportion by weight, then the compounds formed are known as molecular addition compounds। कैसे बनते हैं अभी समझा, लेकिन बात करने से पहले बेटा यहां मैं बोल रहा हूं जो मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड्स हो इनको शॉर्ट में बेटा मैक इसको बोलते हैं। ये जो 2 प्रकार के आपको दिखने, एक जिसको नाम बोलते हैं डबल साल्ट और दूसरा इसका मतलब हुआ जो मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड्स होते हैं वो 2 कैटेगरी के होते हैं। एक
जिसका नाम पड़ा है डबल साल्ट और दूसरा जिसका नाम पड़ा है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। नाउ द क्वेश्चन इज, सर मुझे कहां से पता चलेगा कि एक मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड जो है वो डबल साल्ट है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है? यह समझने के लिए बेटा आप लोगों को क्या करना है, जब आप मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड को बना रहे हो, इस मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड का बिहेवियर चेक करने के लिए क्या वो डबल साल्ट है या वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, वो चेक करने के लिए आपको इसको एक्वस मीडियम में डालना जरूरी है। जैसे मैंने सिंपल साल्ट के लिए बोला, सिंपल साल्ट की कहानी मैंने क्या बोली थी कि अगर मैं सिंपल साल्ट को पानी के अंदर डाल रहा हूं, वहां एक एक्वस सॉल्यूशन नजर आएगा और हर अपने आयन का टेस्ट दे के जाएगा, हर अपने आयन का टेस्ट दे के जाएगा। जैसे हमारे पास NaCl होगा तो NaCl को पानी में डालने के बाद आपको क्या मिलने वाला है, Na+ और Cl-। तो दैट मींस हर कोई आयन जो है अपना टेस्ट दे के जा रहा है। समझ आ रही है बात? सिमिलरली जो मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड्स होते हैं, इनको भी मैं दो कैटेगरीज में फॉल करवा रहा हूं, एक जिसका नाम डबल साल्ट और दूसरा जिसका नाम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। किस बेसिस पे मैं चेक करके जा रहा हूं? जब मैं मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड को किसके अंदर डाल रहा हूं बेटा, एक्वस मीडियम के अंदर। तो आप लोग यहां पे अपनी जगह नोट करके भी लिख सकते हो कि अगर मुझे किसी भी मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड का बिहेवियर चेक करना है तो उसको मुझे पहले किसके अंदर डालना है बेटा, वाटर के अंदर। और वाटर में उसका बिहेवियर क्या होगा, वाटर में वो अपना बिहेवियर कैसा शो करेगा, उसी के बेस पे या तो वो डबल साल्ट हो सकता है या तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो सकता है। क्या बात क्लियर हुई बेटा? अब सुनिए बेटा, पहले हम बात करते हैं यहां पे डबल साल्ट की। पहले हम बात करेंगे डबल साल्ट की। किसको बोलेंगे बेटा, डबल साल्ट। ठीक है, डबल साल्ट किसको बोलेंगे यह समझाने के लिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। हैव अ लुक हियर प्लीज फॉर अ व्हाइल। अगर मैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KCl ले रहा हूं और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ MgCl2 ले रहा हूं, अब बोलिए मेरा बेटा, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं KCl एक्वस और MgCl2 एक्वस, ये दोनों सिंपल साल्ट है कि नहीं? KCl का एक्वस सॉल्यूशन होगा तो K+Cl- होगा, MgCl2 का एक्वस सॉल्यूशन होगा तो Mg2+Cl- होगा। क्या ये बात क्लियर है? अब मेरा बेटा आप लोग यहां पे क्या करोगे, सबसे पहले आप यहां पे करोगे इनकी मिक्सिंग। ठीक है, जो मैंने आप लोगों को डेफिनेशन के अंदर ही लिखवाया। ठीक है, मिक्सिंग के साथ साथ बेटा आप लोग यहां पे करोगे क्रिस्टलाइजेशन। क्या करोगे बेटा, क्रिस्टलाइजेशन। तो होने वाला क्या है, जो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KCl, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ MgCl2, इन दो को मिक्सिंग करने के बाद, मिक्सिंग और फॉलोड बाय क्रिस्टलाइजेशन, जो कंपाउंड बनने वाला है, सर ने भी बोला वहां जो कंपाउंड बनेगा वो मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड बनेगा। अगर आप यहां पे गौर से देखोगे बेटा, इनका रेशियो जो मैं ले रहा हूं वो 1:1 का रेशियो है। अब जो बनने वाला चीज है, तो मुझे बोलो बेटा, उसको लिखने का अंदाजा जो होगा वो सॉलिड स्टेट में होगा, KCl MgCl2 डॉट MgCl2 डॉट 6 टाइम्स H2O। अब मेरा बेटा मुझसे क्वेश्चन मांग रहा है, सर आपने ये वाटर कैसे लिखा? ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो है इनको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलेंगे, कैटाइन के साथ एसोसिएटेड है। समझ आ रही है बात? यहां जो वाटर मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। और बेटा याद रखना ये ऑप्शनल है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मींस ये कहीं कहीं पे आपको दिखने को मिलेगा, किसी मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड में 6 के बदले 24 भी हो सकते हैं। तो उस वक्त आप लोग खुद परेशान ना हो, आप लोग बोलोगे ये तब ही होगा, ये डिपेंड करता है वॉइड्स की कैपेसिटी क्या है। मींस वॉइड्स इस वाटर मॉलिक्यूल को ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। समझ आ रही है बात? इस कंपाउंड को नाम मिला कार्नेलाइट। ठीक है, इस कंपाउंड का जो नाम मिला है वो क्या है बेटा, कार्नेलाइट। अब सुनिए बेटा, यहां पे समझने की कोशिश किस चीज को करनी है। ये वाला कंपाउंड जो आपको यहां पे दिख रहा है KCl MgCl2 डॉट 6 टाइम्स H2। अब बेटा मेरे को क्या करना है, आप लोग बोलोगे सर इसका बिहेवियर चेक करना है। ठीक है, ये बिहेवियर चेक करने के लिए मैं उसको किसके अंदर डालूं, पानी के अंदर भी डालूं, एक्वस सॉल्यूशन इसका बना दूं। तो मुझे बोलो बेटा, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, जब आप इसको यहां पे एक्वस मीडियम में डालोगे, क्या आप वो चीजें एक्सपेक्ट नहीं करोगे जो पहले ही प्रेजेंट थी? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KCl के अंदर क्या था बेटा, K+ प्रेजेंट था, यहां प्रेजेंट क्या था, Cl- प्रेजेंट था, यहां से प्रेजेंट क्या था, Mg2+ प्रेजेंट था। तो मेरा बेटा यहां से Cl- आएगा। अब मैंने यहां पे Cl- लिखा है, आप लोग यहां पे फिर से लिख सकते हो 2 टाइम्स Cl-। यानी यू पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि मेरे को ये वाले आयंस फिर से दिखने चाहिए।
और बिल्कुल बेटा अगर ऐसा दिखने को मिला, याद रखो, अगर इन सारे आयंस ने अपना अपना टेस्ट देके रखा, मींस मैं ढूंढने चला K+, मैं ढूंढने चला Cl-, Mg2+ Cl-, मैंने इनको देखना जब चाहा, मुझे बराबर बेटा यही आयंस फिर से नजर आए, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला क्लास ऑफ कंपाउंड, ये वाला मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड जो है, इसको हम नाम क्या बोलेंगे बेटा, इसी को नाम बोलते हैं डबल साल्ट। तो क्या बोलूं बेटा, एक लाइन में आप लोग कैसे याद रखोगे, राइट डाउन, मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड्स, मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड्स, मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड्स, मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड्स मैक, ठीक है, which give test of all its corresponding ions, give test of all its corresponding ions, उसको हम नाम बोलते हैं बेटा डबल साल्ट, ठीक है, उसी को हम नाम बोलते हैं डबल साल्ट। यानी जैसे बेटा आपके पास तो यहां पे KCl MgCl2 .6 times H2O जो मिला वो सॉलिड फेज में मिला था, फिर वाटर में डालने के बाद एक्वस सोल्यूशन बना के बेटा वो हर अपने आयन का टेस्ट देके जा रहा है, ठीक है। अब जो आयन्स आप लोगों को दिखने को मिलेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते बेटा, डबल साल्ट बोलते हैं, ठीक है, समझ आ रही है बात। तो किसको मैंने नाम बोला मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड्स में, यहां पे बेटा एक कैटेगरी जो मैंने बोली थी वो डबल साल्ट की होती है। ये एग्जांपल नंबर 1, तो इसकी एग्जांपल जो थी बेटा इसको याद रखो, इसको हम नाम बोलते हैं कार्नेलाइट। क्या बोलते बेटा, कार्नेलाइट। दूसरे एग्जांपल में यहां पे इसी के साथ जोड़ देता हूं बेटा, कार्नेलाइट के साथ ही यहां पे मैं जोड़, ठीक है, मोहर साल्ट, MOHR', मोहर साल्ट, ठीक है। अब मोहर साल्ट की यहां पे बात करते हैं, वो क्या है, अगर मैंने यहां पे ले लिया NH4 ठीक है, प्लस FeSO4 का एक्वस सोल्यूशन ले रहा हूं, समझने वाली बात है बेटा, इन दोनों का मैं यहां पे एक्वस सोल्यूशन ले रहा हूं, किस रेशियो में ले लिया बेटा, 1:1 रेशियो में लिया। तो मुझे बोलो बेटा सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले मिक्सिंग करोगे, मिक्सिंग के साथ साथ बेटा इसका क्या करोगे, क्रिस्टलाइजेशन, और फॉलोड बाय जब क्रिस्टलाइजेशन होगा, नया कंपाउंड जो बनने वाला होगा उसको हम नाम बोलेंगे मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड, और उस मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड को लिखने का तरीका क्या होगा, NH4 और यहां पे बेटा 6 times H2O। बेटा मैंने पहले ही बोला ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो है ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है और ये ऑप्शनल है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये ध्यान रखें। अब बेटा इसका बिहेवियर चेक करने के लिए इसको हम नाम क्या बोलते हैं बेटा, मोहर साल्ट इसको बोलते हैं, ठीक है। अब मेरा बेटा आपसे पूछने को मिलेगा आप किसके इंतजार में हो, मींस यहां पे वाटर के अंदर डालने के बाद आप लोगों को यहां पे क्या दिखने को मिलेगा, आपको आप ढूंढने चले बेटा NH4+ को, आप यहां पे SO4 को देख रहे हो, Fe2+ को, SO4 को, फिर से बेटा समझ आ रही है बात बेटा। तो आप लोग इन वाले आयंस की प्रेजेंस चाहते हो, मींस आप इनके इंतजार में लगे हो, और बेटा अगर ये सारे आयंस अपना टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप बोलोगे सर आपको ये कहां से पता चलता है, सीधी सी बात है, ये तो सिंपल साल्ट हुआ, ये भी सिंपल साल्ट है, इसको मैं कब सिंपल साल्ट बोलूं, जब ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन का टेस्ट देके जाएगा, मींस ये तो टेस्ट दे रहा है, ये भी टेस्ट दे रहा है, तो ये सिंपल साल्ट्स है। यही सिंपल साल्ट्स आपस में मिक्स करके क्रिस्टलाइजेशन करके जो नया कंपाउंड आप लोगों को देखने को मिलेगा उसको हम नाम बोलते हैं बेटा मोहर साल्ट। वही मोहर साल्ट जो है दैट इज अनदर एग्जांपल ऑफ डबल साल्ट, तो ये भी डबल साल्ट होता है, ठीक है। तो अगर यहां पे हर किसी आयन का टेस्ट मिल रहा है तो उसको हम नाम क्या बोलेंगे बेटा, डबल साल्ट। इसी तरह से एग्जांपल नंबर 3 आपके पास बनती है बेटा। एग्जांपल नंबर 3 में आप लोग किसको देखोगे, हैव अ लुक। नाम तो सुना होगा बेटा, K2SO4 का एक्वस सोल्यूशन, Al2SO4 होल थ्राइस का एक्वस सोल्यूशन मैं लेके चला, और यहां पे बेटा पहली बात क्या कर रहा हूं, मिक्सिंग। मिक्सिंग के साथ साथ बेटा मैंने यहां पे क्या किया, क्रिस्टलाइजेशन। तो बनने वाली चीज जो है क्या होगी बेटा, हम लोग बोलेंगे जब मैं इसका एक्वस सोल्यूशन और इसका एक्वस सोल्यूशन आपस में मिक्स कर रहा हूं, मिक्सिंग के साथ साथ बेटा यहां पे मैंने किया क्रिस्टलाइजेशन, तो बनने वाली चीज जो होगी, पहले तो मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड बनेगा K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस, और बेटा उसके साथ 24 times H2O आ रहा है, ये दिमाग में रखो बेटा, ठीक है। K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस
24 टाइम्स वाटर, ठीक है। ये वाला जो होता है इसको हम नाम बोलते हैं बेटा पोटैश अलम। ये थर्ड एग्जाम्पल है बेटा। ये 3 एग्जाम्पल्स आपकी एनसीईआरटी के ऊपर लिख के बेटा, इसलिए इन तीनों एग्जाम्पल्स को आपको यहां पे याद रखना जरूरी है। सबसे पहली एग्जाम्पल जो मैंने बोली कार्निलाइट की बोली, दूसरी एग्जाम्पल में मैंने बोला डबल साल्ट, और तीसरा मैंने यहां पे नाम बोला पोटैश अलम। अब बेटा अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं इस पोटैश अलम को किसके अंदर डालें? वाटर के अंदर बेटा, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन बनाने के बाद आप किसके इंतजार में पहले रहोगे? अगर ये सिंपल साल्ट है तो मुझे बोलो बेटा किसका टेस्ट आपको चाहिए? K प्लस का, SO4 2 माइनस का। तो दैट मीन्स आप किसके इंतजार में हो? K प्लस। आप किसके इंतजार में हो? SO4 2 माइनस। आप किसके इंतजार में बेटा? Al3 प्लस और SO4 2 माइनस फिर से यहां पे दिखने को मिलेगा, ठीक है। समझ आ रही है बात बेटा? यहां पे आप लोग ऐसा भी कह सकते हो, यहां 3 बार SO4 2 माइनस आएगा, यहां 1 बार आएगा, यहां पोटेशियम 2 बार आएगा, Al जो है वो 2 बार आएगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस जिनका आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो यहां पे 2 है, यहां पे 1 है, यहां फिर से 2, यहां फिर से 3। तो 2 + 1 + 2 + 3 यानी इतने सारे आयंस का आपका इंतजार होगा। और बेटा जब आपको हर कोई आयन अपना टेस्ट दे के जाएगा तो बेटा हम नाम बोलते हैं डबल साल्ट। क्या बोलते हैं बेटा? डबल साल्ट। तो डबल साल्ट की एग्जांपल आप लोगों को समझ आई? तो क्या बोला सर ने डबल साल्ट? डबल साल्ट वो वाले मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड्स होते हैं जो विच गिव टेस्ट ऑफ ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, यानी जितने भी आयंस है इन्हें मिक्सिंग करने से, क्रिस्टलाइजेशन करने से उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप लोग ऐसे बोल सकते हो। क्या ये बात समझ आई बेटा? दीज वर द 3 एग्जांपल्स रिलेट टू द डबल साल्ट। डबल साल्ट की 3 एग्जांपल्स जो आपकी एनसीईआरटी के ऊपर लिखे हैं, ठीक है बेटा। इसको हम नाम बोलते हैं पोटैश अलम। अब मैं थोड़ा सा नोट आपको यहां पे करवा रहा हूं, आप यहां पे नोट करके रखें बेटा। जो अलम्स होते हैं वो डबल साल्ट्स होते हैं। ऑल अलम्स आर डबल साल्ट्स। और जो अलम्स का जनरल फॉर्मूला होता है, लिख के रखें, नोट करके, जनरल फॉर्मूला फॉर अलम्स, ठीक है। हम इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यहां M लिखा बेटा, M के साथ SO4 लिखा, ठीक है। M2SO4 होगा प्लस M डैश, यहां मैंने लिखा M डैश 2 SO4 होल थ्राइस होगा, और उसके साथ डॉट करके लिखो, डॉट 24 टाइम्स H2, ठीक है बेटा। ये फॉर्मूला होता है जनरल एलम्स का। अब ये एलम का जहां पे कॉन्सेप्ट है, ये M जो होता है बेटा, पहला वाला M, ये मोनोवैलेंट कैटाइन को रिप्रेजेंट करता है। याद करो किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? मोनोवैलेंट कैटाइन को। और जो M डैश होता है वो ट्राइवैलेंट कैटाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझने वाली बातें यही है बेटा, ठीक है। जहां से वो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। मोनोवैलेंट कैटाइन्स की बात करें तो आपके पास बेटा लिथियम प्लस आएगा, सोडियम प्लस आएगा, पोटेशियम प्लस आएगा, तो आप इन वालों की बात कर सकते हो। यहां पे बेटा आप लोग बात कर सकते हो Al3 प्लस, आयरन 3 प्लस, क्रोमियम 3 प्लस एटसेट्रा करके आप इनकी बात कर रहे हो। लेकिन बेटा याद रखना, जो +1 के कैटाइन्स होते हैं उनमें एस ब्लॉक के कैटाइन्स आपको दिखने को मिलेंगे। लेकिन याद रखने वाली बात यह है, इसको क्रॉस करके बात करो। यानी लिथियम जो होता है वो अलम्स को नहीं बनाता है। यानी ये वाला फॉर्मेट जो आपको नजर आ रहा है, रीजन उसके पीछे क्या है? रीजन ये है कि जो आपका मोनोवैलेंट कैटाइन होता है या ट्राइवैलेंट कैटाइन होता है, ये एक्चुअली यहां पे जब आपको नजर आएगा M2SO4, एनाइन को छोड़ के अगर हम बात करें, हम कैटाइन्स की बात करें, तो ये कैटाइन हुआ M प्लस, उसको सराउंडिंग में बेटा H2O 6 बार दिखने को मिलेगा, ठीक है। अगर हम ट्राइवैलेंट की बात करें तो वहां पे भी आप लोगों को ऐसा ही दिखने को मिलेगा। लेकिन बात है जब आपके पास मोनोवैलेंट कैटाइन होगा, H2O 6 बार होगा। याद रखना बेटा, यहां M लिथियम नहीं हो सकता है, क्योंकि लिथियम 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना सकता है। और एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होती है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट होता है। और जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं, मैंने केमिकल बॉन्डिंग के अंदर आपको बोला था, उनका मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो 4 ही होता है, ठीक है। यानी सॉरी बेटा, आप लोग ये भी बोल सकते हो वो मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड्स बना सकते हैं, ठीक है। ये तरीका है कि आप लोग कैसे इसको याद रखो। आपको कल डायरेक्टली वो क्वेश्चन पूछ भी सकता है, कौन सा ऐसा मेटल कैटाइन है या कौन सा ऐसा अल्कली मेटल कैटाइन है जो यहां पे M को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। तो योर आंसर मस्ट बी दैट टाइम कि इट्स द लिथियम। तो बेटा ऐसे याद रखोगे तो फिर कोई क्वेश्चन गलत होने का कोई भी चांस नहीं है। क्या बात क्लियर हुई? अब बेटा यहां पे मैं बी पार्ट ले रहा हूं। पहले मैंने बोला मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड के 2 टाइप्स होते हैं, डबल साल्ट। अब मैं बात कर रहा हूं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, ठीक है। अब बात सुनाने के लिए बेटा यहां पे मैं बोल रहा हूं, जो पूरा चैप्टर आपका है
वो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के आगे पीछे घूम रहा है। ठीक है, इसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को अच्छे से समझना है। होता क्या है, मैंने क्या बोला, कोई भी मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड डबल साल्ट एक्ट करेगा या बेटा वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा, वो किस पे डिसाइड होगा, उसका नेचर, उसका बिहेवियर चेक करने के लिए बेटा जब आप उसको किसके अंदर डालोगे, वाटर के अंदर। तो यहां मैंने बोला था इससे पहले डबल साल्ट्स के बारे में, तो तब मैंने क्या बोला, जो विच डू नॉट गिव टेस्ट ऑफ ऑल इट्स आयंस, यही बोला था बेटा, सॉरी विच गिव टेस्ट ऑफ ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। लेकिन जब मैं बात करूंगा बेटा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की, इसकी एग्जांपल को समझने के लिए आप यहां पे बोर्ड पे ऊपर देखते जाओ। ठीक है बेटा, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल ले रहा हूं, अब मैंने यहां पे ले लिया FeCN2, इसका एक्वस सोल्यूशन ले रहा हूं, प्लस 4 टाइम्स KCN, इसका एक्वस सोल्यूशन ले रहा हूं। यानी इन दो को जो रेशियो मैंने यहां पे लिया, मैंने पहले ही बोला एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में लेना जरूरी है, क्योंकि मैं कंपाउंड्स की बात कर रहा हूं, मैं किसी मिक्सचर की बात नहीं कर रहा हूं। इसलिए बेटा बाय वेट, बाय मोल, कोई भी फिक्स्ड प्रोपोर्शन होना जरूरी है। ठीक है, अब पहली बात जो मैं यहां पे कर रहा हूं, पहली बात यहां पे मैंने क्या किया बेटा, वैसे ही करना है, पहले तो मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड को बनाना है, पहले मिक्सिंग करना है, मिक्सिंग के साथ साथ बेटा क्या करना है बेटा, फॉलोड बाय क्रिस्टलाइजेशन। और अगर मैं आपसे पूछूं मिक्सिंग और क्रिस्टलाइजेशन करने के बाद जो कंपाउंड मुझे यहां पे दिखने को मिलेगा वो कौन सा कंपाउंड होगा बेटा, FeCN2, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, FeCN2.4 टाइम्स KCN। अब बोले बेटा ये जो कंपाउंड है, ये जो आपको यहां पे नजर आ रहा है, मिक्सिंग और क्रिस्टलाइजेशन करने के बाद जो कंपाउंड यहां पे आपको नजर आ रहा है, क्या ये मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड है? सही बात है बेटा, ये तो मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड हुआ। अब मेरा बेटा कोई मुझसे पूछ भी सकता है सर इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मैंने तो पहले ही बोला था इट मे और मे नॉट बी देयर, मींस ये ऑप्शनल होता है। और अगर ये ऑप्शनल है, अब हम इस बात करें तो बेटा यहां पे इसका बिहेवियर करने के लिए मैं किसके अंदर डाल रहा हूं, वाटर के अंदर डाल रहा हूं। बेटा पूरी तरह से यहां पे ध्यान रखो, वाटर के अंदर डाल रहा हूं, तो मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूं, आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहां पे Fe2+ मिलना चाहिए, आई एम एक्सपेक्टिंग यहां पे Cn- मिलना चाहिए, आई एम एक्सपेक्टिंग यहां पे K+ मिलना चाहिए। क्या बेटा आप लोग भी इसी का इंतजार कर रहे हो, Fe2+ का, Cn- का, K+ का, Cn- का? क्या सब लोग इसी का एक्सपेक्ट, सब लोग इन्हीं के इंतजार में है? मींस अगर ये डबल साल्ट होगा तब इसको हर इस आयन का टेस्ट देके जाना है। क्या बात क्लियर हुई? लेकिन बेटा जब हमने यहां पे देखा एक्सपेरिमेंट्स मींस एनालिटिकल टेस्ट किए तो वहां पे क्या मिला, यहां पे जब मैं ढूंढने चला Fe2+ को तो इसने टेस्ट नहीं दिया, इंडिविजुअल आयन ने यहां पे टेस्ट नहीं दिया, Cn- ने इंडिविजुअल टेस्ट नहीं दिया, यहां टेस्ट मिला तो किसका, K+ का। यानी इंडिविजुअल आयंस में से सिर्फ किसका टेस्ट मिला, K+ का, इन सब का टेस्ट नहीं मिला। फिर यहां पे साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि जो आयंस अपना टेस्ट नहीं दे रहे, अब बेटा यहां पे देखो, यहां Cn 4 बार, 2 बार, यहां Cn 4 बार, कुल मिला के 6 बार Cn- आएगा, एक Fe2+ होगा और 4 टाइम्स K+ होगा। इतने सारे आयंस का हम लोग इंतजार कर रहे थे, यानी हम लोग इंतजार कर रहे थे यहां से 4 आएंगे, यहां से 6 आएंगे और यहां से 1 आएगा, कुल मिला के वी आर एक्सपेक्टिंग कि यहां पे 11 आयंस होने चाहिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं मिला। वहां पे क्या मिला, हमने क्या देखा, अब हमने ये देखा कि ये वाले आयंस जो है ये अपनी आइडेंटिटी को लूज कर चुके हैं। तो अगर उन्होंने इंडिविजुअल लेवल पे तो ये प्रेजेंट है नहीं, फिर कहां है? बच्चा बोलेगा सर ये तो सॉल्यूशन के अंदर ही है, ये सॉल्यूशन के अंदर ही है। इसीलिए साइंटिस्ट लोगों ने क्या बोला, हम लोगों को यहां पे रिप्रेजेंटेशन दे दिया। बोला क्या कि वो वाले आयंस जिन्होंने अपना टेस्ट देना ही छोड़ दिया, मींस जो अपना टेस्ट नहीं दे रहे, इंडिविजुअल लेवल पे अपना टेस्ट नहीं दे रहे, उनको इनक्लोज करो विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट। तो कौन कौन सा आयन है जिसको यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डालना है? तो क्या मैं ये बोलूं बेटा आप लोगों को यहां पे मिलना चाहिए FeCN6, FeCN6, यानी ये 2 आयंस और ये 6 आयंस। बेटा का बात क्लियर हुई बेटा? अब मेरा बेटा अगर मैं आपसे पूछूं यहां पे ये जो 4 टाइम्स K+ आपको दिखने को मिल रहा है, ये कहां से प्रेजेंट होगा बेटा? ये K4 जो होगा इट मस्ट बी हियर 4 टाइम्स K+। आप लोग ऐसे बोलोगे सर हमें तो 4 टाइम्स K+ ने अपना टेस्ट दे दिया लेकिन इन्होंने अपना टेस्ट नहीं दिया। लेकिन बेटा एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, ये जो 4 टाइम्स K+ है मींस यहां से पॉजिटिव चार्ज नजर आ रहा है तो डेफिनेटली इसके ऊपर -4 का चार्ज आना चाहिए। ओवरऑल में जो कंपाउंड बनेगा, जो मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा, तो आप लोग बोलोगे सर हमें रिप्रेजेंट करने का तरीका ये K4 FeCN6 ऐसे आपके पास कंपाउंड दिखता हुआ नजर आएगा। क्या बात क्लियर हुई बेटा? ये वाला कंपाउंड जो होता है इसको हम नाम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या बोलते हैं बेटा? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड।
तो क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, जरा गौर से देखें बेटा क्या बोला सर ने। क्या मैं ये डेफिनेशन लिखवा सकता हूं, मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड्स विच डू नॉट गिव टेस्ट ऑफ ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, जो हर अपने इंडिविजुअल आयन का, कॉन्स्टिट्यूएंट आयन का टेस्ट नहीं दे पाएगा, उस टाइप के कंपाउंड को हम नाम क्या बोलते हैं बेटा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जब धीरे धीरे आगे आगे जाएंगे बेटा, इसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को नाम मिला है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो पहली बात जो हम चैप्टर यहां पे पढ़ रहे हैं वो तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का है। तो दैट मींस हमारी इस पूरे चैप्टर में बेटा जो हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे वो पूरा का पूरा चैप्टर तो यही होगा। इसलिए मैंने पहले ही बोला यहां पे डबल साल्ट की 3 एग्जांपल्स तो आपको याद रखनी है कि कौन कौन डबल्स, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में देखे हैं। लेकिन बात होगी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की, जितने भी, इसकी तो हम एग्जाम्पल करने वाले नहीं है। आप बोलोगे क्यों, क्योंकि जितने भी एग्जाम्पल्स अब आपको मिलेंगे वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होंगे। क्या बात क्लियर हुई बेटा, क्या ये बात क्लियर है बेटा? अगर ये बात आप लोगों को क्लियर हुई कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कौन से हुए बेटा, क्या बात क्लियर हुई? क्या किया मैंने, जब दो या दो से ज्यादा सिंपल सॉल्ट्स को आपसे मिक्स करा जाता है, ठीक है, फॉलोड बाय क्रिस्टलाइजेशन, जो नया कंपाउंड बनने वाला होता है उसको हम नाम बोलते हैं मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड्स। अब इस मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड का बिहेवियर चेक करने के लिए किसके अंदर डाला जाता है, पानी के अंदर डाला जाता है। और अगर वहां पे हर किसी आयन ने अपना टेस्ट दे दिया तो हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, हम लोग क्या बोलेंगे, वो डबल सॉल्ट है। लेकिन अगर हर किसी ने अपना टेस्ट नहीं दिया उसको क्या बोलेंगे बेटा, यहां पे समझने वाली बात है, जब सारे कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस अपना टेस्ट नहीं दे रहे तो उसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नाम से जाना जाता है। और जो आयंस अपनी आइडेंटिटी लूज कर चुके हैं उनको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक साथ लिखा जाता है। क्या ये बात क्लियर हुई? तो इसीलिए बेटा इस चीज को फॉलो करें, ये तरीका होता है। तो आप लोगों को यहां पे जो एक्सपेक्टेशन था बहुत सारे आयंस का था, लेकिन अब आपके पास आयंस कितने हैं? आप बोलोगे सर ये तो 4 आयंस हुए और ये एक आयन पूरी तरह से मिला, मींस एक सिंपल आयन मिला और एक कॉम्प्लेक्स आयन मिला। इसको हम नाम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन। 4 + 1 मिला के बेटा टोटल नंबर ऑफ आयंस अगर मैं आपको बोलूं तो आप लोग सीधे बोलने चाहे सर यहां पे टोटल नंबर ऑफ आयंस जो है दैट्स इक्वल टू 5। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना हम लोगों को देखने को नहीं मिला। क्या इस टाइप के कंपाउंड को ही बेटा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नाम से जाना जाता है? बात क्लियर हुई? अब देखिए बेटा किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। अब हम शुरू करते बेटा, इस चैप्टर की शुरुआत यही से होती है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन लिख के रखो बेटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ध्यान से देखे बेटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या बात क्लियर है? पहली बात मैंने क्या बोला, किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर ये वाली चीज तो होगी, स्क्वायर ब्रैकेट वाली चीज तो होगी। अब बेटा उसके अंदर क्या होगा वही मैं लिखवाने जा रहा हूं। एम लिखा मैंने, एल मैंने लिखा और एक्स लिखा, ठीक है। और यहां से बेटा मैं लिखता हूं +- n, क्योंकि मेरे लिए ये वाला पार्ट तो इंपॉर्टेंट है। क्या ये बात क्लियर हुई? क्योंकि रेस्ट रिमेनिंग पार्ट जो है, जो इसके यहां से या वहां से दिखने को मिलेगा, वो तो बेटा सिंपल वाला पार्ट है। मेरे लिए कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है? कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट, ठीक है। तो अब इस कॉम्प्लेक्स पार्ट की अगर मैं यहां पे पहली बात करूं, ठीक है, यहां पे इस एम को मैं नाम क्या बोलता हूं, लिख के जा बेटा, इसको हम नाम बोलते हैं सेंट्रल मेटल आयन। लिख के रखो, सेंट्रल मेटल आयन। पहला चीज इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल मेटल आयन। पहला चीज सेंट्रल मेटल आयन। बोले बेटा सेंट्रल मेटल आयन का रोल क्या होता है? इसका रोल होता है इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करना। यानी एम होता है दैट्स इक्वल, चलो बेटा मैं यहां से लिखता हूं, M = CMI मींस सेंट्रल मेटल आयन। यही तो टर्मिनोलॉजी है बेटा, इसी को तो याद करना है। जब तक ये याद नहीं होंगे तो कोऑर्डिनेशन समझने में आने वाली नहीं है। तो इसका काम क्या होता है, एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी इसका काम जो होता है इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करना। जो वाली चीज इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करती है, क्या मैं उसको लेविस एसिड के नाम से जानता हूं? सही बात है बेटा, इसीलिए हम लोग यहां पे बोल के चलें कि ये लेविस एसिड का रोल एक्ट करते हैं, ठीक है, ये लेविस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। क्या मैं ये बात भी बोलूं बेटा, जो लेविस एसिड वाले होते हैं ये नॉर्मली कहां से होते हैं बेटा? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी किन के पास ज्यादा होती है? डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स की होती है। समझ आ रही बात? लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ये जो यहां पे होते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो करते हैं सिर्फ और सिर्फ डी ब्लॉक करता है। नहीं बेटा, इसमें एस ब्लॉक के भी एलिमेंट्स होते हैं, इसमें पी ब्लॉक के भी एलिमेंट्स होते हैं। समझ आ रही है बात? लेकिन मेजॉरिटी जो है वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की होती है, ठीक है। ये तो होता है M = सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है। अब यहां पे बात होती है L की। L फॉर बेटा लिगेंड होता है। इस पूरे चैप्टर की जान जो है वो तो लिगेंड है,
वो हम कल वाले लेक्चर में यहां पे लिगेंड्स को पूरी तरह से डिस्क्रिप्शन देंगे बेटा। इट मे गो अप टू द 1 आवर क्लास लिगेंड्स के रिलेटेड। लेकिन बेटा मैं सिंसियरली कह रहा हूं, जिसका लिगेंड कंप्लीट, ये मैं ऑफलाइन क्लास में भी बोलते रहता हूं, जिसका लिगेंड कंप्लीट नहीं उसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कंप्लीट नहीं। तो लिगेंड जान है इस चैप्टर की। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसको भी सीखना है उसको लिगेंड का बिहेवियर पूरी तरह से पहले समझना है, ठीक है। वेरियस टर्मिनोलॉजीज, वेरियस थिंग्स जो रिलेटेड टू लिगेंड है उनको पहले समझना है, ठीक है। अब बेटा यहां पे ध्यान, अब लिगेंड का रोल क्या होता है, ये डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को, डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर। तो जो डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर को करेगा, क्या मैं बेटा उसको नाम बोल सकता हूं लिविस बेस? तो हम लोग यहां पे बोलेंगे लिगेंड्स जो होते हैं लिविस बेस की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या आपको कुछ समझ में आने लगा बेटा? लिगेंड जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को दे रहा है और जो मेटल आयन है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है। तो क्या मैं ये बोलूं कि यहां मेटल है और यहां से लिगेंड है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है? क्या मैं ऐसे बोलूं? अगर यह बात सही है और आपको समझ आई तो मुझे बोलो बेटा इनके बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट हुआ? कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट हुआ। और जब इनके बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड हुआ तो उसी बेसिस पे इनको नाम मिला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या नाम मिला बेटा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एनसीईआरटी में एक एक पॉइंट बेटा गिवन है। लेकिन बेटा ये वाली कहानी जो है ये आपको वीबीटी से ज्यादा अच्छा लगेगा। वीबीटी जब हम यहां पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की वीबीटी को पढ़ेंगे, जो आपने केमिकल बॉन्डिंग में देखा, यहां पे हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के रिलेटेड देख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे बात है, यहां पे इन्हें इससे पता हो गया वीबीटी के अनुसार, ये हम लोगों को समझ आएगा कि लिगेंड और मेटल के बीच में जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है बेटा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देयरफॉर द कंपाउंड्स आर नोन एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। रही बात एक्स की, सर ये एक्स क्या होता है? ये होता है बेटा नंबर ऑफ लिगेंड। एंड डोंट बी कंफ्यूजिंग हियर बेटा, ठीक है। कहीं कहीं पे इसको लिखा होता है, इसको लिखा होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, ये ध्यान रखें। कहीं कहीं पे आपको दिखने को मिलेगा इसको लिख के होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, सही बात है। कहीं कहीं पे सही बात है कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो नंबर ऑफ लिगेंड के बराबर होगा, लेकिन हमेशा के लिए ऐसा होगा ये जरूरी नहीं है। इसलिए बात यहां पे मेंशन करके रखें, ये जो यहां पे एक्स आपने लिखा जिसको आप नंबर ऑफ लिगेंड के नाम से जानते हो बेटा, हाँ नंबर ऑफ लिगेंड, एक्स इज द नंबर ऑफ लिगेंड, एक्स इज द नंबर ऑफ लिगेंड। अब आप बोलोगे सर फिर किताबों के ऊपर कोऑर्डिनेशन नंबर क्यों लिखे हैं? तो दैट मींस बेटा मुझे यहां पे कुछ और टर्मिनोलॉजी सीखनी जरूरी है, जैसे बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर को सीखना जरूरी है। सर व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर देन? ठीक है सर, व्हाट इज देन कोऑर्डिनेशन नंबर? लिख के रखो बेटा, लिख के रखो बेटा। व्हाट इज द रोल ऑफ मेटल आयन टू एक्सेप्ट द, व्हाट इज द रोल ऑफ लिगेंड टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर? समझ आ रही है बात? नाउ बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक्सेप्टेड बाय द मेटल आयन, number of electron pairs, number of electron pairs accepted by central metal ion, उसको बेटा हम नाम क्या बोलते हैं? is known as coordination number, 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 ठीक है, and is defined for central metal ion. कोऑर्डिनेशन नंबर ठीक है, ठीक है बेटा। इसी के साथ और एक टर्म आती है बेटा, उसको हम नाम बोलते हैं डेंटिस्टी। लिख के रखो बेटा, डेंटिस्टी, डेंटिस्टी, DENTICITY, डेंटिस्टी किसको बोलते हैं? नंबर ऑफ लोन पेयर्स डोनेटेड बाय द लिगेंड, नंबर ऑफ LP या इलेक्ट्रॉन पेयर्स, लोन पेयर्स डोनेटेड बाय लिगेंड। यानी एक लिगेंड जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट कर रहा है, को याद रखो। नंबर ऑफ लोन पेयर्स डोनेटेड बाय लिगेंड, एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट कर रहा है, उसको हम नाम बोलते हैं डेंटिस्टी, डेंटिस्टी, ठीक है। और इसको डिफाइन किसके लिए किया जाता है बेटा? लिगेंड के लिए डिफाइन किया जाता है, ठीक है। अब यहां पे तरीका समझो। चलिए बेटा इन दो टर्म्स को यहां पे मैं रिलेट कर रहा हूं। क्या बोला सर ने? एक मैंने बोला कोऑर्डिनेशन नंबर, ध्यान रखे बेटा। दूसरा मैंने नाम बोला डेंटिस्टी, ठीक है। तो व्हाट इज द रोल ऑफ, व्हाट डू यू मीन बाय डेंटिस्टी? एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट करेगा? हैव अ लुक हियर प्लीज फॉर ए व्हाइल। इनके बीच में रिलेशन कैसे आएगी? मैंने यहां पे कॉम्प्लेक्स लिखा CONH3 होल 6। दिमाग लगा के बेटा, आपको एटलीस्ट इतना पता है कि यहां पे जो CONH3 होल 6 आप लोगों को दिखने को मिल रहा है, इसमें बेटा ये 6 नजर आ रहा है। मैंने क्या बोला? ये नंबर ऑफ लिगेंड है। लेकिन आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए NH3 में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है।
तो जाहिर सी बात है ये अपना लोन पेयर इसको देके जाएगा। अब मेरा बेटा आप मुझे बोलो, जब तक हम बॉन्डिंग पूरी तरह से पढ़ेंगे तब तक के लिए याद रखो, अगर एक अमोनिया है, एक NH3 यहां पे प्रेजेंट है जो एक लोन पेयर को डोनेट कर रहा है, किसकी ओर? कोबाल्ट की ओर। ठीक है बेटा, तो मुझे बोलो, यहां पे मुझे बोलो एक NH3 एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है, तो 6 कितने करेंगे बेटा? 6 करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसने कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट किया है? 6 को। तो मुझे बोलो उस वक्त इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा? क्या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही आएगा? जो मैंने बोला नंबर ऑफ लिगेंड, यहां पे ये तो नंबर ऑफ लिगेंड है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कोऑर्डिनेशन नंबर हियर इज इक्वल द नंबर ऑफ लिगेंड। लेकिन अब मैं यहां पे बात कर रहा हूं, मैंने दूसरा कॉम्प्लेक्स यहां पे दिया, COEN होल थ्राइस में दे रहा हूं। अभी आपको बेटा कुछ भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं, लेकिन यहां पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस गलती को दोहरा रहे हैं। ये आपके पास EN है, इथाइलिन डायमाइन इसको बोलते हैं। ये हो गया बेटा कुछ इस तरह से CH2 CH2, यहां NH2 और यहां से भी NH2। अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे बोलो बेटा यहां NH2 यहां NH2 है, ये हो गया आपका कोबाल्ट जो यहां पे प्रेजेंट है +3 स्टेट में, तो ये भी डोनेट कर रहा है, ये भी डोनेट कर रहा है। अब मुझे बोलो बेटा इस लिगेंड ने यानी इथाइलिन डायमाइन ने, एक इथाइलिन डायमाइन कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट कर रहा है? क्या ये 2 को डोनेट कर रहा है? सही बात है। तो लेकिन ये बात बेटा आप यहां पे गौर से समझ लिए, ये 3 बार यहां पे प्रेजेंट है, लेकिन एक इथाइलिन डायमाइन कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट कर रहा है? शायद आप लोगों को नजर आता होगा, एक इथाइलिन डायमाइन 2 को डोनेट कर रहा है, तो 3 कितने करेंगे? 6। तो इसका मतलब हुआ कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पे भी कितना है? 6। लेकिन क्या वो नंबर ऑफ लिगेंड के बराबर है? नहीं बेटा, जो नंबर ऑफ लिगेंड यहां पे प्रेजेंट है दैट्स इक्वल टू नंबर ऑफ लिगेंड जो यहां पे वो 3 है, और जो कोऑर्डिनेशन नंबर है दैट्स इक्वल 6। और अगर एक 3 है दूसरा 6 है, दैट मींस बेटा हमेशा के लिए वैलिड नहीं है। इसीलिए देयरफॉर हम लोग यहां पे बोल सकते हैं जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है दैट्स इक्वल टू डेंसिटी, दैट्स इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई किससे करोगे बेटा? नंबर ऑफ लिगेंड से। हमेशा याद रखना बेटा, अगर आप लोगों को कहीं पे देखना होगा, अब यहां पे पहले ही में ही आप लोगों को नजर तो आ रहा है कि मेरे लिए लिगेंड कितना इंपॉर्टेंट है। जब मेरे को लिगेंड पूरी तरह से क्लियर होगा, इट मींस बेटा आई कैन अंडरस्टैंड दैट इसके साथ जितने भी चीजें हैं बेटा वो सारी की सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ सकती। तो हाउ मच द लिगेंड इज इंपॉर्टेंट, यही से मेरे को समझ में भी आ रहा है। क्या बात क्लियर हुई बेटा? तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कोऑर्डिनेशन नंबर एंड डेंसिटी? तो यहां पे आप लोग लिख सकते हो इट्स इक्वल टू दिस। ये रिलेशन होती है कोऑर्डिनेशन नंबर एंड डेंसिटी। इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको ध्यान में रखें। समझ आ रही है बात? ठीक है बेटा, तो क्या मैं समझा रहा था जरा ध्यान से देखें बेटा, फिर से देखो एक बारी मैंने क्या लिखा। अब आपको इतना तो पता होना चाहिए, ये होता है MLX ±N। ये मैंने बोला था सेंट्रल मेटल आयन, M को बोलते हैं सेंट्रल मेटल आयन। रोल क्या होता है वो मैंने पहले ही बोल दिया। अब L का मतलब लिगेंड, वो भी मैंने बोला। X को मैंने नाम बोला नंबर ऑफ लिगेंड, वो भी यहां पे बोल दिया बेटा। ठीक है, अब रही बात +-N की, ये जो यहां पे होता है बेटा इसको हम नाम बोलेंगे चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स, लेकिन बेटा इसको दूसरा नाम भी है EBN, इसको बोलते हैं इवन बेसिक नंबर। ठीक है, अब यहां पे ये जो चार्ज इन द कॉम्प्लेक्स होता है ये इन 2 की वजह से चार्ज आ रहा है, यानी मेटल और लिगेंड की वजह से। ठीक है, वो आगे जाके हम देख भी रहे हैं जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स को पढ़ेंगे। अब मेरा बेटा यहां से जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पार्ट आप लोगों को दिखने को मिल रहा है, ये याद रखो, इसको हम नाम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये याद रखो, इसको याद रखो, क्या बोलते बेटा? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब मुझे बोलो बेटा, अगर इसके ऊपर चार्ज है, प्लस का चार्ज होगा, तो जाहिर सी बात है यहां से कोई चीज आने वाली है। माइनस का चार्ज इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर होगा तो यहां से कोई चीज आने वाली है जो सिंपल हो सकता है। ठीक है, और अगर वो सिंपल होगा तो आप लोग मुझे बोलो बेटा उस वाली चीज को हम नाम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं काउंटर आयंस। क्या बोलते हैं बेटा? काउंटर आयंस, जो कहां पे प्रेजेंट होते हैं? इस वाले स्फीयर को। ये तो बेटा अपने, ये कौन से आयंस यहां पे प्रेजेंट होंगे? ये कौन से आयंस यहां पे प्रेजेंट होंगे? वही आयंस जो अपना टेस्ट देके जा रहे हैं, जो पीपीटी के फॉर्म में आप लोगों को मिल सकते हैं। बेटा समझ आ रही है बात? यानी आप लोगों को ये याद रखना चाहिए, जो काउंटर आयंस होते हैं ये सिंपल आयंस होते हैं, और जो सिंपल आयंस होते हैं वो अपना टेस्ट इजीली देके जाते हैं, वो अपना टेस्ट इजीली देके जाते हैं। वो सिंपल आयन की शक्ल में आप लोगों को दिखने को मिल सकता है। क्या बात क्लियर हुई? क्या बात क्लियर हुई? तो इसको यहां पे भी काउंटर आयंस यहां से भी हो सकते हैं, इस वाले पार्ट को, मींस आउटसाइड इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो भी पार्ट आप लोगों को दिखने को मिलेगा उसको हम नाम बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। जो इस ब्रैकेट के अंदर पार्ट दिखने को मिलेगा उसको हम नाम बोलते हैं
कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बात क्लियर हुई बेटा? ये बात भी क्लियर यहीं पे होनी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं बेटा, यहां पे ध्यान रखो, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, जरा ध्यान से देख लेना। पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपको यहां पे मिल सकता है, मैंने यहां पे लिया CONH3 होल 6Cl3, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं और आपसे पूछ रहा हूं, मुझे बोलो इसके अंदर आप लोगों को टोटल नंबर ऑफ आयंस, पहला क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ आयंस यहां पे आपको दिखने को कितने मिलेंगे, पहला क्वेश्चन, ठीक है। आपको पूछने को मिलेगा नंबर ऑफ पीपीटी आयंस कितने हैं, आपको दिखने को मिलेगा नंबर ऑफ काउंटर आयंस कितने हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला, पीपीटी आयंस मींस प्रेसिपिटेट आयंस वही होते हैं जो बेटा आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर होते हैं, ठीक है। तो मुझे बोलो बेटा टोटल ऑफ आयंस यहां पे कितने हैं, ये टूट के क्या देगा बेटा, पहले दिमाग में लाओ, ये आपको देगा CONH3 होल 6, जब ये टूटेगा यहां 3 बार Cl माइनस आएगा तो डेफिनेटली 3+ आएगा, ठीक है। चार्ज ओवरऑल में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होगा, ये जो कंपाउंड आपको मिल रहा है बेटा ये न्यूट्रल होगा, इसकी यहां बाहर अगर -3 मिल रहा है तो यहां पे +3 का चार्ज आना चाहिए, लेकिन ये एक आयन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 3 आयन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। 3+1 जो आएगा दैट्स इक्वल, 3+1 जो यहां पे आयन का नंबर आ रहा है दैट्स इक्वल टोटल नंबर ऑफ आयन्स कितने होंगे बेटा, 4 आयन्स प्रेजेंट होंगे। अब अगर मैं बात कर पीटी आयन्स कितने हैं जो इजीली अपना टेस्ट दे रहे हैं, वो तो आउटसाइड कोऑर्डिनेशन होगा, दैट्स इक्वल 3, और काउंटर आयंस का नंबर भी कितना है बेटा, 3। ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, ठीक है बेटा। अब मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, यहां पे मैंने लिखा CuNH3 होल 4 और यहां से मैंने लिखा बेटा SO4, और आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बोलो कितने टाइप के आयंस आप यहां पे आपको आ सकता है कि यहां पे टोटल टाइप के आयंस कितने मिलेंगे, टोटल के आयंस, तो आप लोग बोलोगे 2, एक एनाइन है और एक कैटाइन है, लेकिन क्वेश्चन आया नंबर ऑफ काउंटर आयंस कितने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ काउंटर आयंस यहां पे कितने हैं। अब बच्चा बोलेगा ये 4 है और ये 1 है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये SO4 है, SO4 2 माइनस टूट के आएगा, दैट मीन्स ये जब टूट के आएगा ये देगा हमें CuNH3 होल 4, यहां पे +2 का चार्ज और यहां से SO4 -2 आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कितने आयंस यहां पे टोटल है बेटा, काउंटर आयंस नहीं है, ये टोटल नंबर, काउंटर आयन तो एक ही है, ठीक है, लेकिन अगर उससे टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ आयंस यहां पे आप लोगों को कितने को मिले, तो आप लोग बोलोगे 2 आयंस हम लोगों को यहां पे देखने को मिल सकते हैं, ठीक है बेटा। आई थिंक बेटा ये वाली बात तो आपको आज समझ में आई होगी, ठीक है। दिस वाज सिंपली द इंट्रोडक्टरी पार्ट रिलेटेड टू द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। जाहिर सी बात है बेटा, मैं इसमें क्रैश कोर्स ही आपको करवाता, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज भी की, सर हमने 12th में भी इसको नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो इसलिए बेटा ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस चैप्टर को पहली बार पढ़ रहे हैं, इसलिए बेटा थोड़ा डिटेल डिस्क्रिप्शन मुझे देना पड़ता है, ठीक है। तो आई थिंक कल मिलते हैं, आज के लेक्चर में इतना ही होगा, कल वाले लेक्चर में मिलते हैं, टिल देन खुदा हाफिज।